अगर आपको लगता है ये प्लांटेड टैंक परफेक्ट है, सारे प्लांट हेल्दी ग्रो हो रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपको शॉक कर देगा, क्योंकि आज मैं इस पूरे प्लांटेड टैंक को तोड़ने वाला हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि कोई प्रॉब्लम है, बल्कि मैं इस टैंक को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ एक ड्रीम प्लांटेड टैंक में, जो कि स्पेसिफिक होगा मेरे ब्यूटीफुल फीमेल बेटा फिशेस के लिए। आज का ये सेटअप बस टैंक सेटअप नहीं है, आज मैं अपने फीमेल बेटा फिशेस के लिए एक ड्रीम रॉयल होम बनाने वाला हूँ। तो आप बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, अंत तक। अभी ये मेरा टैंक बिल्कुल सेल्फ सस्टेनिंग है। इसके अंदर का पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे पर डिपेंड है। सभी प्लांट्स काफी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। आपको ये सभी बहुत ही प्यारे दिख रहे होंगे। इनका कलर भी काफी ज्यादा ब्राइट, काफी बढ़िया है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसके लेआउट को, इसके डिजाइन को चेंज किया जाए और कुछ नया क्रिएट किया जाए। सबसे पहले मैंने यहाँ से फिल्टर को साइड किया और अब यहाँ से जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी को बाहर निकालते हैं। शुरुआत मैंने किया डकविड से। ऊपर पूरा डकविड फैला हुआ था, तो मैंने एक एक करके मैंने पूरा डकविड फिशिंग नेट से कलेक्ट किया और अब यहाँ से साइफन करके जितना भी पुराना पानी है इसे बाहर निकाल देते हैं। और अब हम शुरू करते हैं सभी प्लांट्स को बाहर निकालना। अमेज़न स्वॉर्ड यहाँ पे काफी अच्छे से ग्रो हुआ है। आप इसके रूट सिस्टम को देखिए, इसकी जड़ें कितनी ज्यादा बड़ी और कितनी बढ़िया से ग्रो हो रही थी। और यहाँ पर एक और प्लांट है वेलिस्नेरिया, इसने भी काफी सारे अपने पप्स, छोटे छोटे पौधे साइडों से ग्रो करना शुरू कर दिए थे। इसके बाद मैंने पूरा मिट्टी निकालकर प्लास्टिक बैग में भर दिया और इस एक्वेरियम को भी अच्छे से धोकर साफ कर दिया है। ये मेरा 1 फीट क्यूब एक्वेरियम है। तो अब शुरू करते हैं इसके न्यू लुक, न्यू डिजाइन को क्रिएट करना। सबसे पहले मैंने बॉटम लेयर के लिए यहाँ पर गार्डन सॉइल यूज किया है। गार्डन सॉइल पूरा अच्छे से फैलाकर मैंने हाथ से पूरा इक्वली स्प्रेड कर दिया और आगे की ओर थोड़ा सा स्लोप बना दिया। एक बेटर नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर गुआवा स्टिक, एक अमरूद के पेड़ की सूखी हुई लकड़ियां यूज कर रहा हूँ मैं। इसे मैं सबसे पहले मैं लावा रॉक के ऊपर अटैच करने वाला हूँ। ये रहे मेरे सभी लावा रॉक जो कि मैं इस एक्वेरियम सेटअप में यूज करने वाला हूँ। सुपर ग्लू, एक्वेरियम फ्रेंडली ग्लू और थोड़ा सा कॉटन की मदद से मैंने स्टिक और लावा रॉक को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया और इसे मैं रखने वाला हूँ बीच में। ये एक नेचुरल लुक पूरा क्रिएट करेगा। सेंटर में रहेगा तो और भी खूबसूरत लगेगा। साइड से मैं थोड़े और कुछ लावा रॉक में लगाने वाला हूँ और इन सभी को भी मैं एक साथ जोड़ने वाला हूँ सुपर ग्लू की मदद से। और अभी लकड़ी पूरा ड्राई है तो ये पानी के ऊपर भी तैर सकता है, तो इसीलिए मैंने सभी लावा रॉक को इन लकड़ियों के बीच आसपास में ही सभी को सेट किया। और अब जाके ये कुछ इस तरह का लुक क्रिएट कर रहा है। आपको ये कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तो ये मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बढ़िया ही मैंने डिजाइन क्रिएट कर दिया है। अब इसके बाद लावा रॉक और ड्रिफ्टवुड के ऊपर प्लांटिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्न लगा रहा हूँ। फर्न काफी आसानी से लकड़ी के ऊपर चाहे पत्थर के ऊपर भी ग्रो हो जाता है। इसे मिट्टी के अंदर या एक्वा सॉइल के अंदर लगाना जरूरी नहीं होता है। ऐसा करने पर उल्टा ये सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसके बाद मैं एनोबियस नाना गोल्ड ये सब भी लगाना शुरू करता हूं और इन सभी को भी पत्थरों पे चिपकाने के लिए यहाँ पर मैं सुपर ग्लू, एक्वेरियम फ्रेंडली ग्लू ही यूज कर रहा हूं। इसके बाद सॉइल में बॉटम में प्लांट्स लगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को थोड़ा गीला कर देते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी यूज किया है। और बैकग्राउंड में मैं कबुम्बा प्लांट लगाने वाला हूँ। ये फास्ट ग्रोइंग हार्डी प्लांट है, तो इसे मैं राइट साइड में पीछे की ओर लगा देता हूँ। यहाँ पर ये काफी अच्छे से ग्रो होंगे। इसके अलावा जितने भी अमेज़न स्वॉर्ड मैंने इस एक्वेरियम से पहले बाहर निकाला था, इन सभी के रूट्स को ट्रिम करके इनको मैं ड्रिफ्टवुड के पीछे जस्ट सेंटर में पीछे की ओर लगा रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही बढ़िया पीछे की ओर बैकग्राउंड में लुक क्रिएट करेंगे। इसके अलावा मैं कुछ और एक्वेटिक प्लांट यूज कर रहा हूँ बैकग्राउंड में बुशी लुक क्रिएट करने के लिए। साथ में राइट साइड आगे की ओर मैं यहाँ पर क्रिप्टो स्पीसीज के कुछ प्लांट लगा रहा हूँ। अब हमारा हार्डस्केप और प्लांटेशन कंप्लीट हो गया। आपको ये सेटअप कैसा लग रहा है? थोड़ा सा पानी इन प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर देते हैं ताकि ये हाइड्रेट रहे। और अब फाइनल टच के लिए यहाँ पर मैं रिवर सैंड यूज कर रहा हूँ। रिवर सैंड से मैं पूरा इस सेटअप को कवर करने वाला हूँ, पूरा सॉइल और आगे फ्रंट में भी मैं सैंड का 1/2 इंच से थोड़ा सा ज्यादा एक लेयर बनाऊंगा ताकि जितना भी सॉइल है वो कवर हो जाए। नहीं तो मछलियां सॉइल को निप करती रहेंगी और पानी क्लाउडी हो जाएगा। और सॉइल ओपन में रहने से एल्गी भी ग्रो होने लगता है मिट्टी के ऊपर, सरफेस के ऊपर। और अब अपने इस टैंक को वापस से इसके लोकेशन, इसके जगह पे रख देते हैं और अब फिल करते हैं इसके अंदर टैप वाटर। और इस टैंक को साइकिल होने के लिए और सभी प्लांट्स को एडजस्ट होने के लिए कुछ दिनों का टाइम देते हैं। ये रहा 10 दिनों के बाद का अपडेट। हमने जो लकड़ियां लगाया था, ड्रिफ्टवुड लगाया था अपने अमरूद के पेड़ के,
तो इनमें थोड़ा सा फंगल ग्रोथ होना शुरू हो गया है। साथ ही जितने भी मैंने प्लांट्स लगाए थे सभी काफी अच्छे से ग्रो होना शुरू हो गए हैं। अब ये टैंक दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। बीच में इनमें से कुछ प्लांट्स की पत्तियां रॉट होना शुरू हो गई थी, सड़ना शुरू हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से न्यू ग्रोथ होना शुरू हो गया है। सभी एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर काफी अच्छा ढेर सारा न्यू ग्रोथ हो रहा है। गाइज ये रहा 25 डेज बाद का अपडेट, 25 दिन बाद का अपडेट। अब जाके इसके अंदर मैंने कुछ मछलियों को भी ऐड किया है। पौधे तो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, साथ ही कुछ मछलियों को इसलिए ऐड किया है क्योंकि ड्रिप रूट के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर काई लगना शुरू हो गया था, फंगल ग्रोथ होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर मैंने 2 मॉली, 1 रेड आई टेट्रा और 3 सरपाई टेट्रा इस टैंक के अंदर ऐड किया है, छोड़ा है। वैसे तो मेरा मेन प्लान था कि मैं यहाँ पर 2 ही मॉली फिश रखूं, बाकी इन सभी टेट्रास को हटा दूं, लेकिन इनके लिए अभी कोई स्पेसिफिक टैंक खाली नहीं है, इसीलिए मैंने इन सभी को यहाँ पर फिलहाल के लिए रखा है। और अगर पौधे की बात करें तो आप पीछे कबुम्बा देखिए, वो कितना ज्यादा ग्रो हो गया है, बिल्कुल टैंक के ऊपर पहुंचने वाला है। साथ ही मैंने यहाँ पर एक रेड कलर का आप जो आगे प्लांट देख रहे हैं, क्रिप्टोकॉर्नेटिव विगडी, इसे लगा दिया है। और सामने के ऊपर जितने भी अनुबियस और जावाफॉन मैंने लगाया था उनमें अभी बस थोड़ा मोड़ा ही ग्रोथ दिख रहा है, ज्यादा इनमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अब सही टाइम आ गया है इस टैंक को मैंने जिनके लिए सेटअप किया है उनको यहाँ पर शिफ्ट करने का। लेकिन उससे पहले मैं इस टैंक के अंदर थोड़ा सा क्लीनिंग करने वाला हूँ, थोड़ा साफ सफाई करने वाला हूँ, क्योंकि पानी थोड़ा पुराना हो गया है और थोड़ा सा ब्राउन एल्गी भी ग्रो होना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले साइफन करके नीचे का जितना भी गंदगी है उसे साफ कर देते हैं और स्पॉन्ज की मदद से ग्लास को भी क्लीन कर देते हैं, ताकि जितना भी ग्लास के ऊपर एल्गी हो वो क्लियर आउट हो जाए। इसके बाद मैंने सैंड को भी ऊपर से ब्रश के मदद से पूरा इक्वली स्प्रेड कर दिया और थोड़ा सा हिलाया भी, ताकि सैंड के ऊपर जितना भी गंदगी बैठा हो वो क्लीन हो जाए। और अब जितना भी यहाँ पे गंदा पानी है उसे बाहर निकाल देते हैं। फिलहाल तो मैं अभी इन प्लांट्स को ट्रिम नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी इनका ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं हुआ है ट्रिमिंग के लायक। और अब इसके अंदर दोबारा से फ्रेश वाटर, साफ पानी भर देते हैं और मैं फिल्टर को भी साफ कर देता हूँ। इसके अंदर भी स्पॉन्ज और बाकी जितना भी मीडिया है उसे भी क्लीन कर देते हैं। इसके अंदर भी आप देखिए कितना ज्यादा गंदगी, कितना ज्यादा डेड आइटम कलेक्ट हो गया है। फिल्टर के अंदर भी मैंने सभी मीडिया को अच्छे से क्लीन करके फिल्टर को भी ऊपर से कवर कर दिया फिल्टर कैप से। और ये रहे वो मेरे सभी फीमेल बेटा फिशेस जो कि इस टैंक में रहती हैं। साथ में यहाँ पर आपको इस टैंक में काफी सारी मॉली फिशेस भी दिखेंगी। इस टैंक का फ्रंट ग्लास क्रैक हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ इस टैंक को भी जल्दी रिपेयर करूँ। तो उसके लिए सबसे पहले इन सभी टैंक्स के अंदर, ये मेरा 3-in-1 फिश टैंक है, इसके अंदर जितने भी मछलियां सभी को एक एक करके नए नए सेटअप के अंदर, नए नए टैंक के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। फिलहाल तो बारी है हमारे इन सभी फीमेल बेटा फिशेस का। ये सभी बिल्कुल एडल्ट हो गई हैं। मैंने जब इनको लाया था तब ये 1 इंच के करीब थी, अब इनका साइज 2 इंच के आसपास हो गया है। और ये सभी फीमेल बेटास काफी फ्रेंडली है और मुझे अच्छे से पहचानती हैं। और जल्दी मैं सोच रहा हूँ बेटा फिश का एक ब्रीडिंग सीरीज स्टार्ट करूँ। क्या मुझे बेटा फिश ब्रीडिंग सीरीज स्टार्ट करना चाहिए फिर से या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर फिलहाल 6 ही फीमेल बेटास हैं, तो इन सभी को इनके पुराने घर से बाहर मैंने निकाल दिया है और अब यहाँ पर इस वाले टैंक के अंदर, इनके नए घर के अंदर इनको एक्लिमेट होने के लिए रख देते हैं। अभी से ये सभी फीमेल बेटा फिशेस काफी ज्यादा बेताब है अपने इस नए घर में जाने के लिए, लेकिन अभी हम थोड़ा वेट करेंगे 15 से 20 मिनट, फिर उसके बाद इन सभी को रिलीज करेंगे। अब टाइम आ गया है इन सभी बेटा फिशेस को इनके घर में रिलीज करने का, तो एक एक करके इन सभी को यहाँ पर छोड़ देते हैं। ये सभी लोकल फीमेल बेटाज ही हैं। इनमें से एक ये मुझे स्काई ब्लू कलर वाली अच्छी लगती है, बाकी सभी नॉर्मल फीमेल बेटाज ही हैं। तो इन सभी फीमेल बेटा फिशेस को शिफ्ट किए हुए 6 से 8 घंटे हो गए हैं और सभी अपने कामों में बिजी हो गई हैं। कुछ तो आगे की ओर है और कुछ पीछे प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर छुपी हुई हैं। जो मैं आपको स्काई ब्लू वाली फीमेल बता रहा था वो अब देखिए पीछे की ओर, मॉली के पीछे आपको दिखेगी, वो बस पीछे की साइड ही रह रही है। और एक फीमेल बेटा पता नहीं क्यों पीछे, बिल्कुल पीछे पौधे के नीचे जाकर वहां पर कुछ ढूंढ रही है। मुझे लगता है इनको इनका नया घर काफी पसंद आया है, ये काफी अच्छे से इसे एक्सप्लोर कर रही हैं। आपको ये मेरे फीमेल बेटा फिशेस का नया घर, एक रॉयल होम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, फीमेल बेटा फिश को हम कम्युनिटी में दूसरे फीमेल बेटा फिश के साथ या किसी दूसरे स्पीसीज के छोटी मछलियों के साथ भी रख सकते हैं। और क्या मुझे फिर से बेटा फिश ब्रीडिंग सीरीज स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके इसको हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।